हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। और मतलब थोड़ी डिटेल आपको मैं बताना चाहूँगा इस कार्ड के बारे में। और कुछ दो एक पॉइंट है मैं वो थोड़ी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कैसा है इस कार्ड का सारा प्रोसीजर वगैरह। कार्ड को यूज़ करते ही करते मेरे को अब अप्रॉक्स 1 साल हो चुका है और इस कार्ड के बारे में क्या ही बात करूँ भाई। एकदम गजब कार्ड है ये। क्या कहते हैं, इस कार्ड के सामने अदर कार्ड्स तो कुछ है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपको लाइफ टाइम फ्री कार्ड मिल जाता है। तो आप जब इसको अप्लाई करने जाएंगे तो इसको आपको कुछ ज्वाइनिंग फ़ीस वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आपकी इसकी एनुअल फ़ीस वगैरह आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको दिखेगा कि एकदम न्यू तरीके का ही दिखने लग रहा है। मैट फिनिश पूरा एकदम शाइन कर रहा है, शायद प्लस लाइट की वजह से। तो ये कार्ड तो एकदम गजब है। इसमें आपको कैशबैक वगैरह काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। और वो कैशबैक मतलब क्लेम वगैरह करने का कुछ झंझट वगैरह नहीं है इस कार्ड में। मतलब अदर बैंक्स का होता है ना कि आपको इतने रिवॉर्ड्स होंगे तो ही आप क्लेम कर पाएंगे, इतने पॉइंट्स होंगे तो ही आप उसको क्लेम कर सकते हैं, ETC। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ परसेंटेज वगैरह हैं, उन परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका जो कैशबैक रहता है वो डायरेक्ट आपके अमेज़ॉन पे वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इसका जो मुझे वेलकम हुआ था वो बताता हूँ कि जैसे ही कार्ड मैंने अप्लाई किया था, कार्ड अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद कुछ टाइम बाद इसका जो मतलब वेलकम बोनस आप कह सकते हैं और वेलकम रिवॉर्ड आप कह सकते हैं, उसका एक क्रेडिट कुछ मेरे अमेज़ॉन पे के वॉलेट में क्रेडिट हो गया था अमाउंट। तो वो अच्छी बात है। फिर जब इस कार्ड को मैं कंटिन्यू यूज़ करने लगा तो इस पर मंथली जो मतलब मेरे यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग और इसके कैशबैक के परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसका जो कैशबैक है डायरेक्ट मेरे अमेज़ॉन पे वॉलेट में क्रेडिट होने लगा है एवरी मंथ, जो इनका कार्ड का जब बिल बनता है तब। तो कार्ड तो बढ़िया है, इसमें कुछ ये नहीं है, बट इसके 2 मेन पॉइंट है वो आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट, सपोज़ आपने ये कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप कार्ड, और आपने कार्ड यूज़ करके कुछ फ़ोन वगैरह बाई किया। फ़ोन वगैरह रख लीजिए या फिर कुछ और इलेक्ट्रॉनिक या फिर अब जो या फिर कोई भी आइटम रख लीजिए। वो कुछ भी आइटम आप समझ सकते हैं। और वो आइटम आपने EMI के साथ बाई किया, मतलब आपने EMI सेलेक्ट किया कि अब मंथली पे करेंगे उसका टोटल अमाउंट। तो उस पे आपका मतलब आपने EMI के लिए आप EMI के साथ गए, तो उस केस में इसका जो कैशबैक रहेगा वो एलिजिबल नहीं रहता है, क्योंकि आपका जो एक पूरा अमाउंट था वो आपने डिवाइड कर दिया कुछ मतलब मंथ्स में। तो उस पर आपको कैशबैक एलिजिबल नहीं रहेगा। और ये बात मैंने ICICI बैंक के कस्टमर एग्जीक्यूटिव हैं उनके साथ कंफर्म की है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मतलब जो कैशबैक रहता है वो एक फुल अमाउंट पे रहता है। अगर आप वो अमाउंट पूरा पे करते हैं तो ही आपको कैशबैक मिलता है। अगर वो आप अमाउंट तोड़ देते हैं, मीन्स अगर वो आप EMI में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो वो आपको कैशबैक उस पर नहीं मिलेगा। ये हो गई फर्स्ट। सेकंड इसमें है कि ये मतलब बेसिक सा है, सबको पता ही होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि सपोज़ आपने एक प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, जो भी उसका रीज़न रहे, आपने वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के बाद उसका जो अमाउंट है वो आपके कार्ड में रिटर्न आ जाएगा, मीन्स रिफ़ंड हो जाएगा। तो रिफ़ंड होने के बाद उस अमाउंट पे जो भी कैशबैक रहेगा वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये 2 मेन पॉइंट हैं। तो अभी मैं आपको मतलब ज़्यादा उस कार्ड में कुछ है नहीं, बट एकदम बढ़िया कार्ड है। आप यूज़ करेंगे तो आपको मतलब पता चलेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अमेज़ॉन में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो मैं एक नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं कार्ड को। ये अप्लाई होने के बाद वीडियो वगैरह इसका KYC होता है, वहाँ से अप्रूव होने के बाद आपका कार्ड 1 वीक के अंदर आपको मिल जाता है। तो ये हो गया इसकी बात। अब मैं आपको मतलब थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास ये कार्ड वगैरह है या फिर नहीं है, अगर अप्लाई करते हैं तो आप इस कार्ड को यूज़ वगैरह करेंगे तो आप मंथली कितना कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के पहले थोड़ा बता देता हूँ मैं कि इस पर कैशबैक कितना रहेगा। मतलब तो 5% कैशबैक रहेगा, वो ओनली प्राइम मेंबर्स के लिए रहेगा। एंड वो शॉपिंग के रिलेटेड, मीन्स मतलब कैसा कि आप प्राइम मेंबर हैं और आप कुछ इस कार्ड को यूज़ करके शॉपिंग वगैरह करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। ये मैं बात कर रहा हूँ ओनली अमेज़ॉन के ऊपर, अदर पोर्टल्स के बारे में नहीं और अदर वेबसाइट्स के बारे में नहीं और अदर स्वाइप वगैरह के बारे में नहीं।
ओनली अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप कुछ बाय वगैरह करते हैं, आप शॉपिंग वगैरह करते हैं कार्ड यूज़ करके और आप प्राइम मेंबर हैं, तो आपका जो भी अमाउंट रहेगा उस पे आपको 5% कैशबैक मिलेगा। और अगर आप नॉन प्राइम मेंबर हैं और आप इस कार्ड को यूज़ करके अमेज़ॉन के ऊपर कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उस पे आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। तो ये हुई शॉपिंग की बात। सेकंड बात कर लेते हैं रिचार्जेस की। ये तो मेन बात है, मतलब आजकल सभी रिचार्ज वगैरह कर लेते हैं, फ़ोन से ही मार देते हैं, कार्ड से कर लेते हैं। दुकान पे कौन जाता है आज की डेट में कि भाई मेरा 200 का रिचार्ज मार दे। तो अब बात करते हैं रिचार्जेस की। तो देखिए मेरे घर में 4 नंबर हैं, मैं चारों नंबर का रिचार्ज इसी कार्ड को यूज़ करके मार देता हूँ और वो मैं अमेज़ॉन के ऊपर ही करता हूँ, कुछ अलग पोर्टल वगैरह पे जाके या फिर कुछ वेबसाइट या फिर कुछ और अदर ऐप वगैरह से नहीं। क्योंकि आप जब ये कार्ड अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ करेंगे तभी आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो समझिए आपने एक फ़ोन बाय किया जिसकी कीमत है 20,000 और आप हैं प्राइम मेंबर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी कैशबैक की, मतलब वो कैसे कैलकुलेट वगैरह होगा सारा कुछ। तो समझिए आपने एक फ़ोन लिया और उस फ़ोन की कीमत है 20,000, ठीक है, और आप हैं प्राइम मेंबर। तो आपका जो कैशबैक बनेगा इस अमाउंट पे कितना बनेगा, 5% का। ओनली प्राइम मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और आपने ये जो फ़ोन लिया है वो लिया है आपने अमेज़ॉन के ऊपर, तो आपका जो कैशबैक है 5%। तो इसको मैं इंटू कर देता हूँ इंटू 5 एंड परसेंटेज। तो इस पर आपको डायरेक्ट 1,000 का कैशबैक मिलेगा। और ये जो 1000 कैशबैक है ये आपके जब आपका बिल जनरेट होगा वो उसी डे पे आपके अमेज़ॉन पे का जो वॉलेट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो इस अमाउंट को आप कहीं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये हुआ ये शॉपिंग के रिलेटेड। और अब बात करते हैं रिचार्जेस वगैरह के रिगार्डिंग, जो कि मेन बात है, वो हर घर में होता है। रिचार्ज वगैरह करना तो कॉमन है, वैसे शॉपिंग भी हर घर में होती है, बड़ी बात नहीं है। तो अभी मैं अपनी ही बात करता हूँ। अभी समझिए मेरे घर में चार नंबर हैं और मैं मतलब चारों नंबर में अलग अलग अमाउंट का रिचार्ज होता है। तो समझिए मैंने रिचार्ज किया 239 का एंड इस पे मेरा जो कैशबैक बनेगा वो बनेगा 2% का। रिचार्जेस के लिए आपका जो कैशबैक रहेगा वो 2% का ही रहेगा, चाहे आप प्राइम मेंबर हो या नॉन प्राइम मेंबर हो। और ये 2% आपको तभी मिलेगा जब आप ये कार्ड अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ करेंगे। आपने ये कार्ड किसी और पोर्टल के साथ यूज़ किया है तो उस पर आपको फिर 1% ही कैशबैक मिलेगा। तो आप भले नॉन प्राइम मेंबर हो और प्राइम मेंबर्स हों। तो मैंने ये रिचार्ज किया अमेज़ॉन के ऊपर इतने अमाउंट का, तो इस पर मेरा जो कैशबैक बनेगा वो होगा, मैं इसको कर देता हूँ इंटू 2। इस पर जो मेरा कैशबैक बनेगा वो बनेगा 4 रुपये 78 पैसे, मीन्स 4 रुपीज़ 78 पैसे। तो ये समझिए नेक्स्ट मैंने वापस 329 का रिचार्ज किया मेरे सेकंड फ़ोन पे। तो इसको प्लस कर दीजिए सेम 4 × 7, ये हो गया 12। सो इस तरीके से आपके मतलब जितने भी आप रिचार्ज करते जाएंगे, जो भी आपका रिचार्ज का अमाउंट रहेगा उस पर 2% का कैशबैक ऐड होता चला जाएगा। और वो 2 रुपये 3 4 रुपये जो भी मतलब कैशबैक बनेगा आपका ऐड होता चला जाएगा। ऐड होने के बाद जब आपका बिल जनरेट होगा उस डेट पे जो टोटल अमाउंट है वो आपके अमेज़ॉन पे के वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। और आप बात कर लेते हैं, आपने कार्ड अगर कहीं बाहर वगैरह स्वाइप वगैरह किया सारा, तो ये आपने कार्ड बाहर स्वाइप किया, अमाउंट यहाँ पे हम रख लेते हैं एग्जांपल के लिए 500 का। तो अब जब कार्ड कहीं बाहर स्वाइप वगैरह करते हैं तो इस पर आपको बस 1% का कैशबैक मिलता है। तो हम इसको इंटू कर लेते हैं 1, इस पर आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ये भी आपके जो आपने कार्ड यूज़ किया रहेगा लास्ट, मतलब ये भी आपके बिल रिचार्जेस वगैरह की जो कैशबैक रहेगा उसमें ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट बिल डेट पे आपका जो अमेज़ॉन पे वॉलेट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। और मतलब काफ़ी लोग नॉन प्राइम मेंबर्स ही हैं मेरे जैसे, तो उनके लिए कैसा है, उनके लिए भी मतलब सेम ही है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। समझिए आपने कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, आपने समझिए आपने 499 की एक शर्ट ले ली, शॉपिंग कर ली आपने अमेज़ॉन के ऊपर, और आप उसको इंटू कर दीजिए 3% से, क्योंकि नॉन प्राइम मेंबर्स को बस 3% का कैशबैक होता है। तो 3 से आप इसको कर दीजिए और ये रहा आपका कैशबैक 14.97 रुपीज़।
और आपने फिर से एक पैंट ले लिया 800 रुपये का, तो इस पर आपका 3% का कैशबैक रहेगा 24। तो मतलब आप समझिए जो छोटे छोटे अमाउंट हैं, ये छोटे छोटे अमाउंट आपके मंथली ऐड होते होते कभी 100, कभी 200, कभी 150, कभी 250 और कभी कभी 500। मतलब यूज़ आपके कार्ड के यूज़ के ऊपर है, आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे अमाउंट हैं वो मतलब जब आपका बिल डेट बनेगा तब तक काफ़ी बड़ा अमाउंट बन गया रहेगा ये सब। सपोज़ अभी देखिए मैं मंथली रिचार्ज कर रहा हूँ, तो एक रिचार्ज पे मुझे 78 मिलता है, 4 रुपये 78। मेरे घर में मतलब 4 नंबर हैं, तो मैं इनको समझिए इनको 4 से इंटू कर देता हूँ, तो मेरे 19 रुपये ये हो गए। प्लस अगर कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं हम मंथली, समझिए 1000 रुपये की कुछ शॉपिंग कर ली, इस पर हम नॉन प्राइम मेंबर हैं तो हमको 3% कैशबैक रहेगा, वो 30 रुपीज़ का रहेगा। तो 13 + 19, कुछ और आपने शॉपिंग वगैरह कर ली या कुछ और आपने बिल पे कर दिया, उसका जो कैशबैक रहेगा वो भी आपके मंथली इसमें कार्ड में क्रेडिट हो जाएगा। बट इसमें एक ही बात ऐसी है कि आप ये कार्ड कहीं और यूज़ करते हैं अदर पोर्टल वगैरह पे, तो उस केस में आपको बस 1% ही कैशबैक मिलता है। मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कार्ड है तो आप इसको ओनली अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ कीजिए, क्योंकि वहीं से आप इसके ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह ले पाएंगे। कैशबैक आपका जो मिलेगा वो वहीं से ज़्यादा मिलेगा और वहीं से मतलब आप उसको यूज़ बेटर रहेगा यूज़ करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेरी वगैरह है कार्ड के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे फॉलो करें ट्विटर और इंस्टा पे, आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरी वगैरह है। थैंक यू सो मच।